चलिए, तो आज हम लोग डे 2 ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग जीरोधा का प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लोग बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। और कल हम लोग थे इन्फी के पास। इन्फी में ही हम लोग सारा चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अप होगा, डाउन होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। कल देखिए मार्केट में इन्फी यहाँ पे था, इन्फी आज ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये मार्केट का कहानी है, लगा रहता है। तो हम लोग इसमें थे कहाँ, कल इंट्राडे में डिस्कस कर रहे थे। लॉन्ग टर्म आप समझ गए, इंट्राडे समझ गए, मार्केट ऑर्डर समझ गए, लिमिट ऑर्डर समझ गए, एसएल ऑर्डर भी समझ गए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, बेसिक चीज़ आपको सब कुछ पता चल गया था। आज का टॉपिक में हम लोग क्या ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है, कवर ऑर्डर में एडवांटेज क्या मिलता है और कवर ऑर्डर हम लोग क्यों लगाते हैं, बेसिक सा चीज़ है। आप रेगुलर ऑर्डर में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कितना रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। 112.6 पैसे आपको पे करना पड़ रहा है इन्फोसिस खरीदने के लिए 1 क्वांटिटी। ये सेम चीज़ आपको कवर ऑर्डर में कितना पे करना पड़ रहा है, 76.28 पैसा। एडवांटेज है ना इसका, आपको यहाँ पे 40 रुपीज़ अप्रॉक्स कम पे करना पड़ रहा है, ये एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपको प्राइस और स्टॉप लॉस साथ में लगाना पड़ेगा। सारा का सारा चीज़ आपको संग संग सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर दोनों अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस आप समझिए, आप आज स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं यहाँ पे 1266, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1266 प्राइस यहाँ पे ये कर दिए, तो 1266 आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया। इसका डिसएडवांटेज क्या है, आपने जैसे कि रेगुलर ऑर्डर में अगर आप 10 क्वांटिटी लेते हैं और 10 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट लगाते हैं, तो आप बीच में 5 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी मॉडिफाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, ये जो कवर ऑर्डर है, इसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इसका क्वांटिटी में आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते। एक बार आप 10 क्वांटिटी सिलेक्ट कर दिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप डाल चुके हैं, आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को 1266 से 1270, 1275 ये आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, मगर आप एक बार ऑर्डर लगाने के बाद ये क्वांटिटी आप चेंज नहीं कर सकेंगे। आपका या तो टारगेट होगा या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। मीन्स टारगेट आपका ओपन रहता है, टारगेट आप अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाइड कर सकते हैं, मगर आप क्वांटिटी को मॉडिफाइड नहीं कर सकते। जैसे आप रेगुलर ऑर्डर में क्या है कि आप समझिए 10 क्वांटिटी लिए, 10 क्वांटिटी में आप 5 क्वांटिटी सेल कर दिए ऊपर में। समझिए आप 10 क्वांटिटी यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर लिए 1275 पे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 1265 पे, और आप यहाँ पे 1290 पे 5 क्वांटिटी बेच दिए, तो आपके पास बचा 5 क्वांटिटी। तो आप 5 क्वांटिटी को क्या करेंगे, स्टॉप लॉस आप 10 क्वांटिटी का लगाए हैं, ऑर्डर में जाके 5 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आप मॉडिफाइड कर सकेंगे। मगर कवर ऑर्डर में आपको एक बार में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। 10 क्वांटिटी है, आप सोचेंगे यहाँ पे 5 क्वांटिटी हम बेच के 5 क्वांटिटी रखें, ऐसा नहीं होगा। आपको बेचना है तो सारा का सारा क्वांटिटी आपको जाके ऑर्डर में जाके कैंसिल मारेंगे, आपका वहाँ पे संग संग जो प्राइस रहेगा मार्केट में उस प्राइस में बिक जाएगा। ये होता है डिसएडवांटेज इसका। और एडवांटेज क्या है कि इसका मार्जिन और कम मिलता है, आपको कम पैसे में ये मिल जाता है। ब्रैकेट ऑर्डर में आते हैं, और SLM जो ऑर्डर है, ये SLM ऑर्डर इसी के थ्रू होता है। ब्रैकेट ऑर्डर जो कवर ऑर्डर है, सॉरी, कवर ऑर्डर में SLM ऑर्डर आता है। जब आप कवर ऑर्डर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर में SLM ऑर्डर दिखेगा, शायद यहाँ पे मेरे यहाँ पे कवर ऑर्डर में, कवर ऑर्डर में ट्रेड लेता हूँ, SLM यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है, वहाँ पे आपको SLM ऑर्डर दिखेगा। ऐसे चार्ट देखने में चलेंगे, अब ठीक है, तो आपको वो वहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या एडवांटेज है,
ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में आपको सारा का सारा चीज़ सेम मिल रहा है, सेम मार्जिन 76 इसमें भी लग रहा है, 76 उसमें भी लग रहा है। लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है ब्रैकेट ऑर्डर का, आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, जैसे कि आपको स्टॉप लॉस रखना है 1265 पे, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या करेंगे, आपको देखना होगा यहाँ पे 1275, आपको रखना है 1265, 10 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस और आपको यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, 10 लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे आप ऐसे कर दे 1265, ऐसे नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस कितना रुपीज़ तक रखना है, मीन्स इतना रुपया से मेरा ये माइनस इतना होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट सेम उसी तरीक़े से आपको टारगेट अगर 15 रुपीज़ पे अपना रखना है, 15 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिए। ये हो गया स्टॉप लॉस और ये हो गया टारगेट। तो आपको ये पता चल गया कि ये स्टॉप लॉस हम लोग 10 रुपीज़ क्यों रखें, क्योंकि हम लोग का 1275 पे बाइंग पोजीशन है। स्टॉप लॉस हम लोग 1265 पे लगा रहे थे, स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ का गैपिंग आया, 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस रख दिए। टारगेट 1290 पे रखना चाहते हैं तो 15 रुपीज़ का टारगेट है, 15 रुपीज़ हम लोग टारगेट रख दिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, इस पे आते हैं हम लोग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखे हैं 1265 पे और आपका बाइंग पोजीशन है 1275, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर 1 रुपीज़ रखते हैं, इनकेस सपोज आप 1 रुपीज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये स्टॉप लॉस 1 रुपीज़ क्या होगा, जब से आपका प्राइस 1275 से 1276 पे जाएगा, यहाँ से जैसे 1 रुपया ऊपर जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है 10 रुपीज़ का 1265 पे, वो चला जाएगा 1266 पे। इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पे। अब इनके सपोज मार्केट यहाँ से 10 रुपीज़ ऊपर चला गया, 1275 से 1285 तक चला गया, यहाँ तक मार्केट आ गया ऊपर, तो आपका क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था वो 10 रुपीज़ ऊपर चला जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। आपका यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस संग संग उस तरीके से वो ऊपर लेके चला जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर इनकेस मार्केट नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मगर ये क्या है कि आपका इतना यहाँ से यहाँ तक जो आपको प्रॉफिट हुआ, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट हुआ, अगर मार्केट डाउन आता है तो आपका यहाँ पे ये एक्सक्यूज मी, वो बच जाएगा वहाँ पे। तो ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऐसे काम करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इस काम में आते हैं ऐसे समझिए, यहाँ से 15 रुपीज़ ऊपर चला गया, आप टारगेट रखे 50 रुपीज़ का, आज 50 रुपीज़ का टारगेट रखे, 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखे। अब आपको इनकेस लगा के छोड़ दिया, मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ तक चला गया 1295 तक चला गया, 20 रुपीज़ ऊपर चला गया। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर 10 रुपीज़ का रखते हैं या 2 रुपीज़ का रखते हैं एक्सक्यूज मी, 2 रुपीज़ का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। 2 रुपीज़ ऊपर जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से 2 रुपीज़ शिफ्ट हो जाएगा, फिर 2 रुपया ऊपर जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर 2 रुपया शिफ्ट हो जाएगा। मगर ये आपका मार्केट डाउन आएगा तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाउन नहीं होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चिरोधा का प्लेटफॉर्म का सारा चीज़ कवर कर लिए, रेगुलर ऑर्डर, कवर्ड ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, AMO ऑर्डर, ये मार्केट के बाद में ऑर्डर लगता है। इसमें मुझे भी इसके बारे में अच्छे से पता नहीं, मैंने आज तक ये ऑर्डर का यूज़ नहीं किया है और काम मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। अगर इनकी ज़रूरत पड़े तो बोलिएगा, तो हम इसके बारे में और एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं और मैंने कभी इस पर ट्रेड लिया भी नहीं है। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसको बोलते हैं मतलब कल के लिए ऑर्डर आज लगाना। मुझे नहीं पता कैसे लगता है, यहाँ पे कैसे होता है, मैंने इसका यूज़ नहीं किया। ब्रैकेट ऑर्डर समझ गए क्या होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये होता है ब्रैकेट ऑर्डर। कवर ऑर्डर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट नहीं। रेगुलर ऑर्डर थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है मगर सही होता है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बना, 10 मिनट का वीडियो बना है। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आए और ट्रेडिंग का डे 2 आपको अच्छा से बीते।
खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल कुछ नया सीखेंगे वहाँ पे। आज के लिए इतना ही, खांसी आ रहा है बहुत। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा।